सागर। भगवान ने कहा बजरंग तूने मेरी सेवा की, उसके बदले में अगर मैं देने का मन भी बनाऊं तो मेरे पास कुछ भी नहीं। भगवान ने मन में विचार किया बजरंग के ऋण से तो ऋण नहीं हो पाऊंगा, लेकिन माँ को प्रणाम करके कुछ बोझ तो हल्का होगा। उस माँ के भी दर्शन हो जाएंगे जिसने बजरंग जैसे पुत्र की परवरिश की। भगवान राम ने कहा बजरंग अकेले जाओगे माँ के दर्शन करने? समझ गए हनुमान जी महाराज प्रभु के मन के भाव को, प्रभु की इच्छा को। प्रभु चलना चाहते हैं, बड़े प्रसन्न हुए, रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्र सजल हो गए। हाथ जोड़ करके निवेदन किया प्रभु ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी माँ को भी आपके दर्शन हो जाएंगे। भगवान राम ने कहा बजरंग में दर्शन देने के लिए उस माँ के चरण छूने जा रहा हूँ, उस माँ को प्रणाम करने जा रहा हूँ जिसने बजरंग जैसा पुत्र पैदा किया। भजन। भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाई हनुमान जी महाराज के साथ मां अंजनी की कुटिया पर पहुंचे। बजरंग ने दौड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। मां ने भी अपने पुत्र को उठाया, हृदय से लगाया, पुचकारने लगी, प्यार करने लगी, पूछने लगी बेटा बहुत दिनों बाद आए हैं, कहां थे? तो हनुमान जी महाराज ने भी बड़े जोर शोर से राम रावण के युद्ध की कहानी सुनाना शुरू किया। मां छल का वेश करके रावण ने सीता का हरण कर लिया, 100 योजन सागर लंका में ले जाकर छुपा दिया। लेकिन मैं राम मुद्रिका लेकर के 100 योजन सागर लांग करके लंका में अशोक वाटिका उजाड़ डाली, अक्षय कुमार को मार डाला, लंका में आग लगा दी, सीता का पता लगा करके वापस आए। मां अंजनी ने बजरंग के मुख पर हाथ रख दिया, 2 कदम पीछे हट गई और कहने लगी रे बजरंग तू तो इस दुनिया में बदनाम हुआ जो हुआ, लेकिन जो दूध मैंने तुझे पिलाया उस दूध को भी बेटा बदनाम करके। माँ कह रही है बजरंग केरी भजन सागर। ए जी मारो दूध क्यों ए लजाया रे लाला केरी भजन सागर। ए मारो दूध क्यों लजायो बेटा हनुमानी मारो दूधी लजायो रे लाला जय हो जय। दूध क्यों ले जायो बेटा दूधी ल जायो रे लाला हनुमानी मारो दूध क्यों ल जायो रे बेटा हनुमान दूध क्यों ल जायो रे बेटा हनुमान दूध क्यों ल जायो रे रामचंद्र जी स्वामी तारा, हे रामचंद्र जी स्वामी थारा, जाको दूत कहायो कहायो रामचंद्र जी स्वामी थारा, रामचंद्र जी स्वामी थारा तो याको दूत कहायो। जनक लली ने रावण ने जो जाओ जाओ जनक लली ने रावण ले गयो वापस आकर बेटा वापस आकर लाला मुख क्यों दिखायो रे लाला हनुमानी मारो दूध का लगायो रे बेटा हनुमान मारो दूध क्यों लगायो रे
हेलो मां अंजनी कह रही है बजरंग ये रघुनाथ जी तेरे स्वामी हैं तो इनका सेवक बना, इनका दास बना, इनका दूत बन करके लंका गया। सागर लांग गया, कोई बड़ी बात नहीं कर दी, लंका जला दी, कोई मोटा काम नहीं कर दिया, लेकिन सीता को लंका में देख करके तो वापस आ गया और अपने स्वामी को अपना मुख दिखला दिया। मां अंजनी कह रही है बजरंग तेरी रगों का खून सूख गया था या तेरी भुजाओं में ताकत नहीं थी? मां कहती है बजरंग से मारो दार पहाड़ फट जावे ऐसो दूध पिलायो, ऐसो दूध पिलायो, मारो दार पहाड़ फट जावे ऐसो दूध पिलायो, सोना की लंका ने बेटा बजरंगी, सोना की लंका ने बेटा रावण से थी बजरंगी, रावण सही थी बजरंगी, उठा क्यों न लायो रे लाला हनुमान बजरंगी जय हो जय हो। बजरंग जो दूध मैंने तुझे पिलाया उस दूध की धार अगर पर्वत पे चलाऊं तो पर्वत के दो टुकड़े हो। त्रिकूट पर्वत सहित लंका उठा लिया था और भगवान के चरणों में डाल देता तो सीता को देख करके वापस आ गया। कैसा दूत है तू, कैसा सेवक है तू, अपने स्वामी की पत्नी को रावण की कैद में देख करके तू वापस आ गया। बजरंग के नेत्र लाल हो जाते हैं और फड़कने लगते हैं और कहते हैं मां आप मेरे बल पर शंका कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज अपनी मां से कहते हैं इतने जो वचन सुने अंजना के, इतने जो वचन सुने माता, मन में रोष भर आयो, इतने वचन सुने अंजना, मन में रोष भर आयो, पूरब पश्चिम बेली कर दूं मैया मोरी, पूरब पश्चिम बेली कर दूं, ओ जदि मैं बाजू ये माता, जदि तो बाजू ये माता, अंजना को जायूरी जायूरी बेटा हनुमानी मारो, दूध क्यों न जायो रे लाला हनुमान, ओ मारो दूध क्यों न जायो रे, ए दूध क्यों न जायो मारो, जय हो जय। दूध क्यों न जायो मारो, दूध क्यों
बजरंग के नेत्र लाल हो जाते हैं और फड़कने लगते हैं और कहते हैं माँ आप मेरे बल पर शंका करें। स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवक का धर्म होता है और इसी धर्म को निभाते हुए प्रभु ने आज्ञा दी सीता का पता लगा करके आओ। सीता का पता लगा करके आओ। बल प्रयोग करने की आज्ञा नहीं दी इसलिए बल का प्रयोग नहीं किया। अभी आज भी अगर आप आज्ञा दें और रघुनाथ जी आज्ञा दें तो ये 10 दिशाएं तो नहीं बनती है, लेकिन बजरंग के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका हुक्म हो तो इन 10 दिशाओं को बांध दो। आज्ञा पालन में ही अटके हुए थे, भगवान की आज्ञा नहीं थी इसलिए वहां पर और कोई ज्यादा उपद्रव नहीं किया, नहीं तो त्रिकूट पर्वत सहित लंका भी उठा लिया था और भगवान के चरणों में डाल दिया था। प्रभु राम के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। मैं इस बजरंग के ऋण से ऋण नहीं हो पा रहा हूँ। माँ को प्रणाम करके कुछ बोझ हल्का करूंगा, माँ और 2 कदम आगे चल रही है, तूने राम की सेवा बराबर नहीं की। भगवान राम माँ के चरणों में बैठ जाते हैं, नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगती है। हाथ जोड़ करके माँ से निवेदन करते हैं माँ मेरे बजरंग को कुछ भी मत कहो। आज हनुमान है तो ये राम है, अगर हनुमान नहीं होता तो ये राम इस दुनिया में नहीं होता। भगवान राम माँ के चरणों में बैठ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का स्वभाव कुछ अलग है। बात गले नहीं उतर रही। माँ ने बहुत बड़ी बात की थी, माँ दूध की धार से पर्वत थी, ऐसा ऐसी बात माँ ने कही क्यों? माँ भी समझ गई लक्ष्मण के मन के भाव को। कहा लक्ष्मण किसी प्रकार का विचार मत कर, मेरे दूध की ताकत कितनी है वो प्रमाण मैं आज भी दे सकती। और उसी वक्त उसी समय माँ ने दूध की धार चला करके दिखाई, पर्वत चीर करके दिखाया, तो लक्ष्मण भी उस माँ के चरणों में नतमस्तक होता है। इस संसार में सबसे पहली गुरु होती है माँ, और जिसने माँ का कहना मान लिया उसने भगवान का कहना मान लिया। जिसने माँ का दिल जीत लिया उसने भगवान का दिल जीत लिया, और जिसने माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया उसने परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त। तुलसीदास आशा रघुवर की, तुलसीदास आशा रघुवर की, हरि चरण गुण गायो। तुलसीदास आशा रघुवर की, तुलसीदास आशा रघुवर की, हरि चरण गुण गायो। लंका जाकर रावण मारियो, लंका जाकर रावण मारियो। राज तो भविष्ण, राज तो भविष्ण, भगत ने पायो जी पायो। बेटा हनुमानी मारो दूध का ल जायो रे, हे लाला लाला हनुमान मारा बजरंगी हो। बेटा हनुमान मारा वीर हनुमान हो। लाला हनुमान ए मारो दूधी लगायो रे, लाला हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज जय हो।